वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन का टॉपिक विच इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हाट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? एक्चुअली ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रिलाई करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी ये। अब हम यहाँ पे जो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि प्लांट्स ने अडॉप्ट किए हैं वो कौन से हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऐसे मेथड्स हैं जिनमें फर्स्ट इज़ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इन डिटेल। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन की टाइप है जो कि डिकेइंग ऐसे प्लांट्स जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से मतलब कोई रॉटन लीव्स हैं, डेड लीव्स हैं, डेड पार्ट ऑफ एनी प्लांट है। ठीक है, कोई टी ट्रंक है जो कि रोटिंग है, वो सारे जो पार्ट्स हैं एक्चुअली ये वाले प्लांट्स ऐसे डिकेइंग मैटर पे जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है, और उनसे क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इन प्लांट्स को जिनसे वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उन्हें हम होस्ट प्लांट कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी मेथड है? दिस इज़ कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे बेसिकली जो है रिलाई कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। अब ये लोग ये वाले प्लांट्स यानी कि सेप्रोफिटिक प्लांट्स किस तरह से ऐसे डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? तो इनका मेथड ये है कि ये प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, ये अपने सेल से जो है रिलीज़ करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम अपने इन्वायरमेंट में जहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ है। जब इन्होंने एंजाइम्स रिलीज़ किए तो इन एंजाइम्स ने क्या करना है कि ये वाला जो डेड और डिकेइंग मैटर है इन्होंने उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, डाइजेस्ट करके क्या है, एक सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये है इनका मेथड जिससे ये डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन पार्ट्स को। हमें पता है कि बहुत जो प्लांट बॉडी है उसके प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन। और हमें पता है कि नाइट्रोजन क्या है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए। तो इन बैक्टीरिया ने क्या करना है कि उन प्रोटीन पार्ट्स को, जो डेड प्लांट्स के प्रोटीन पार्ट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, और क्या करना है, नाइट्रेट्स रिलीज़ करने हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया प्रोटीन्स पे अटैक किया, उन्हें डाइजेस्ट किया। ठीक है, और नाइट्रेट्स की फॉर्म में सॉइल में रिलीज़ कर दिया। अब सॉइल में नाइट्रेट्स आ गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज बैक्टीरियाज। और ये नाइट्रेट्स क्या करेंगे, अब ये जो बाकी प्लांट्स होते हैं उस सॉइल में प्रेजेंट, उन्होंने अपने रूट्स के ज़रिए वो नाइट्रेट्स जो हैं एब्जॉर्ब कर लेने हैं, और ये नाइट्रेट्स जो हैं वापस से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग प्लांट्स की बॉडी में चले जाते हैं। इस तरह से ये जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं ये हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, क्योंकि एक डेड मैटर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उसको रिसाइकल किया और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ में आ गई वो नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, दिस इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन नाम से पता चल रहा है पैरासाइट्स। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने होस्ट के ऊपर, अब होस्ट जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, जिस पे क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने क्लोज एसोसिएशन बनाई होती है अपने होस्ट के साथ। ठीक है, और क्या करते हैं, उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। Parasites attach themselves to living things or their host for nourishment. अब इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पक्सीनिया है,
ये है पिक्चर ऑफ पक्सीनिया, ठीक है, जो कि एक वीट प्लांट पे उसने अटैक किया है। और ये जो ऑरेंज कलर के आपको डॉट्स से एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली पक्सीनिया। ये एक फंगस है और ये क्या करती है कि जो कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं, यानी कि एक प्लांट की जाइलम और फ्लोएम जो वेसल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर अपने सकर्स को पेनिट्रेट कर लेते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से सक करते रहते हैं अपना फूड, अपने न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और अपनी जो है अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हैं, अपनी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एसेंशियल वो इनसे ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल है डोडर की, ठीक है। डोडर क्या है, ये एक लीफलेस प्लांट है। आप देख रहे हैं जो येलो कलर की आपको नज़र आ रहा है प्लांट, ठीक है, जिसने एक ग्रीन कलर की प्लांट जो है उसकी उसको सराउंड किया हुआ है, ठीक है, उसको कवर किया हुआ है हर तरफ से। एक्चुअली क्या करते हैं, ये अपने होस्ट प्लांट को अच्छे से ऊपर नीचे से हर तरफ से उसके इर्द गिर्द जो है अपने आप को लपेट लेते हैं और अपनी सकर्स जो हैं वो इनके अंदर पेनिट्रेट करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्टेन करते रहते हैं। सो ये है एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, एक है होस्ट और एक है पैरासाइट। तो इसमें बेनिफिट सिर्फ पैरासाइट को हो रहा है, ठीक है। होस्ट क्या है, ये लॉस में है क्योंकि इससे जो है न्यूट्रिएंट्स वो गेन कर रहा है पैरासाइट, ठीक है, और एज अ रिजल्ट इसको जो है कोई ना कोई डिजीज़, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कोई ना कोई डिजीज़ होगी, जाहिर बात है उसके न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं तो उसको नुकसान ही होगा। तो इस तरह का जो पैरासिटिक रिलेशन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। अब सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में क्या है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्योंकि इसमें एक म्यूचुअल रिलेशन है, ठीक है, यानी कि इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक होस्ट होगा और एक सिम्बियोटिक प्लांट होगा, ठीक है। सिम्बियोटिक प्लांट क्या कर रहा है, इससे अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स तो ले रहा है, ठीक है, लेकिन एज अ रिजल्ट वो होस्ट को कोई बेनिफिट भी दे रहा है, ठीक है। एज कम्पेयर टू पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उसमें क्या था, वो होस्ट को कोई किसी भी किस्म का बेनिफिट नहीं दे रहा था, बल्कि उसको किसी न किस्म की कोई डिजीज़ कॉज कर रहा था या फिर कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा था। लेकिन इसमें एक म्यूचुअल रिलेशन है, यानी कि होस्ट और सिम्बियोटिक प्लांट दोनों एक दूसरे को जो है वो कोई ना कोई बेनिफिट दे रहे हैं। इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में जो है वो लाइकन्स आते हैं, माइकोराइजिया आता है, रूट नीड्यूल्स आते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। लाइकन्स क्या हैं, लाइकन्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें फंगस और एल्गा सेल्स हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये एल्गा सेल्स हैं और इनको कवर करते हैं ऊपर से फंगस, ठीक है। अब क्या है कि सेंटर में एल्गा सेल्स हैं। अब एल्गा सेल्स के पास क्या है, इनके पास क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल होने की वजह से क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि एल्गा सेल्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब उसके पास फूड है तो फंगस क्या करता है, फंगस जो है वो फूड ऑब्टेन करता है एल्गा सेल से, लेकिन एज ए रिजल्ट, ठीक है, वो एक म्यूचुअल रिलेशन है उनका और वो क्या करता है, फंगस जो है एल्गा को डेसिकेशन से बचाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि उसने एल्गा सेल्स को कवर किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको डेसिकेशन से बचाता है, यानी कि उसका वाटर लॉस नहीं होने देता उतना, ठीक है, इतना ज़्यादा उसको कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, और उसकी वाटर और मिनरल्स की जो है भी जो उसको सप्लाई पहुँचाता है, क्योंकि फंगस जो है इसके इसकी सकर्स की तरह जो है ना, इसके ये स्प्रेड कर जाता है, ठीक है, तो ये इस तरह से वाटर सप्लाई भी जो है वो एल्गा सेल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है म्यूचुअल सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट इज माइकोराइजिया।
माइकोराइजिया इज एन एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। अब क्या होता है, जब हायर प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स है ना, इनके साथ जो है ना फंगस जो है यहाँ पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, अब इस फंगस ने क्या करना है, द फंगस डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेट ऑफ द प्लांट। फंगस हमें पता है कि उसके फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो फिर ये क्या करता है, ये फूड लेता है प्लांट से और एज ए रिजल्ट क्या करता है वो, ये जो फंगस है ये प्लांट के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन जो है ना, जितने भी नाइट्रेट्स जो हैं, जो माइकोराइजिया है यानी कि जो फंगस है वो क्या करती है कि किसी न किसी तरह से, मोस्टली ये कहा जाता है कि नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करती है और जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स हैं उनको इजीली एब्जॉर्बेबल बनाती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाली माइकोराइजिया जो है जब किसी हायर प्लांट के साथ यहाँ पे एसोसिएशन में आते हैं तो क्या होता है कि उस प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मींस कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। लिग्यूमिनस प्लांट्स हैव नोड्यूल्स। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं जो कि थे रूट नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लिग्यूमिनस प्लांट्स है जिसमें पीज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये वो वाले प्लांट्स हैं यानी कि मटर और इस तरह के लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स के साथ क्या होता है, ये रूट्स हैं तो यूं इस तरह से नोड्यूल्स बन जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि सॉइल में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब ये है कि उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाना, यानी कि ऐसी फॉर्म में चेंज कर देना कि जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर सके रूट्स के थ्रू। तो फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और क्या होता है कि प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ शो करता है और बैक्टीरियाज को क्या होता है कि प्लांट से फूड भी मिल जाता है, शेल्टर भी मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों इस तरह से एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये भी एक सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, नाम से आप लोग को पता चल जाएगा, इंसेक्टिवोरस मींस इंसेक्ट पे। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स दैट सप्लीमेंट देयर इनऑर्गेनिक डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पता है कि अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो दे आर ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स पे अटैक करते हैं और उनसे अपनी एसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जैसे हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं जिनमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है और इस तरह के बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनसे गेन करते हैं। These organic compounds are obtained by trapping and digesting insects and small animals। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स को क्या करना है, डाइजेस्ट करते हैं ये प्लांट्स। इन सम प्लांट्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, इन अदर्स ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स। दो तरह से ये लोग अटैक करते हैं। एक में क्या करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी बॉडी से कौन से एंजाइम्स को रिलीज़ कर देना है और इनकी सराउंडिंग में जो भी कोई इंसेक्ट आता है उसको जो है ये एंजाइम्स वो उनकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब वो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती है तो इनकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करना क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को। हमारे पास यहाँ पे इसके 3 मेजर एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज पिचर प्लांट। हियर इज द पिक्चर ऑफ पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप एक घड़े जैसी है। ठीक है, पिचर घड़े को कहते हैं, तो इसकी शेप की वजह से इसका ये नाम रखा गया है। Pitcher plant has leaves modified into a sac or a pitcher, partly yelled. Okay, next is pitcher plant. ठीक है, pitcher plant इसकी एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। 3 हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल्स।
पिचर प्लांट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप, क्योंकि ये एक घड़े की तरह की शेप है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है पिचर प्लांट रखा गया है। एक्चुअली ये एक बाइलोब्ड लीव्स हैं, ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स हैं, यानी कि जो प्लांट है उसके पत्ते इस तरह से शेप में आ चुके हैं कि उन्होंने इकट्ठा होके एक इस तरह के घड़े की तरह की शक्ल बना दी है। और इसका जो लास्ट पार्ट है, एंड है, ये बिल्कुल इसके ढक्कन की तरह है, ठीक है, इसके लिड की तरह है, जो कि इसको पार्शली कवर करता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कोई इंसेक्ट जो है जब इसके अंदर जाता है, ठीक है, अंदर गिर जाता है बाय मिस्टेक, तो क्या होता है, वो अंदर ट्रैप हो जाता है। इसके अंदर जो है वो स्टिफ हेयर्स हैं, यानी कि सख्त कांटेदार सी अंदर वाली लेयर है, जिसकी वजह से क्या है, कोई इंसेक्ट जब अंदर चला जाता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल सकता। और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर उस डाइजेस्टेड इंसेक्ट को ये प्लांट जो है उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एक बाइलोब्ड लीफ है, ऐसे लगता है जैसे लीफ जो है ना उसको एक सैंडविच की तरह अगर आप रोल कर दें, ठीक है, तो इस तरह का एक लीफ का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और सेंटर से मिड रिब होता है, यानी कि मतलब मिड रिब से, यानी कि सेंटर ऑफ द लीफ से, दिस इज कॉल्ड मिड रिब, ठीक है। यहाँ से इसको आप फोल्ड कर दें सैंडविच की तरह, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसका बन जाएगा। और इसके कॉर्नर्स पे जो है वो इस तरह के स्टिफ से जो है वो हेयर्स हैं, टेंटिकल्स हैं, या ब्रिसल्स आप इसको कह लें, ठीक है, जो क्या करते हैं, कोई भी अगर इंसेक्ट इसके बीच में आता है, लीव्स के, इसके लीफ के बीच में आता है, तो क्या करता है, ये उसको ट्रैप कर लेता है, ये लीफ जो है वो बंद हो जाता है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो स्ट्रांगली जो है क्लोज कर देते हैं, जैसे इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है। और अंदर इसके एंजाइम्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं और इंसेक्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सनड्यू, यहाँ पे इसकी पिक्चर है, इसमें क्या है कि इसकी ये भी एक लीफ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। लीफ जो है वो इस तरह से चेंज हुए हैं कि उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उसको हेल्प कर रहे हैं। इसके बड़े बड़े से टेंटिकल्स हैं जिनके एंड्स पे क्या है, ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम्स हैं और दे आर स्टिकी इन नेचर, यानी कि जब कोई इंसेक्ट इनके पास आता है इससे अट्रैक्ट होके, जाहिर बात है देखने में खूबसूरत भी है, और इसकी खुशबू की वजह से जब इंसेक्ट्स इससे अट्रैक्ट होते हैं, इसके पास आते हैं, तो इसके स्टिकी टेंटिकल्स जो हैं वो उसको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उसको अपने अंदर फोल्ड कर लेते हैं, और इसके एंजाइम्स जो हैं इसके ग्लैंड के अंदर वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो सनड्यू एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हों। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी भी इस चैप्टर के इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर जो हैं वो ज़रूर अपलोड करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दें और अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।